नमस्कार दोस्तों। जीएस विद आशीष में आपका स्वागत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? हमारे ऑप्शंस हैं महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती या अशोक मौर्य। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ये है भरत चक्रवर्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या मद्रास। तो बताइए भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ये है मुंबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये है राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? हमारे ऑप्शंस हैं 28, 29, 36 या 15। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत में 28 राज्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शंस हैं गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र या गंगा। तो बताइए कौन सी है भारत की सबसे लंबी नदी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ये है गंगा, अरे ऑप्शन डी, ये गंगा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शंस हैं ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या चंबल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? बताइए भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? हमारे ऑप्शंस हैं चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार या शहीद मीनार। तो बताइए भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो ये है कुतुब मीनार, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए सबसे लंबा बांध भारत का कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध या नागार्जुन सागर बांध। तो बताइए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह है हीराकुंड बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी? बताइए हमारे ऑप्शन है हरमंदिर साहिब, हम्पी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या गोमतेश्वर। तो बताइए भारत सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? हमारे ऑप्शन हैं केप केमोरिन, कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या नारीमन पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिण पॉइंट बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? बताइए भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? हमारे ऑप्शंस हैं रेडक्लिफ रेखा, डूरन रेखा, मैकमोहन रेखा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह है मैकमोहन रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? बताइए कौन सी है वो जो रेखा जो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है? हमारे ऑप्शंस हैं रेडक्लिफ रेखा, डूरन रेखा, मैकमोहन रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो वो है रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ लीजिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बताइए सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? हमारे ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या म्यांमार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम से पूछता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं दीघा तट, मालाबार तट, कोंकण तट या कोरोमंडल तट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बताइए भारत किस गोलार्ध में स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं दक्षिण और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए सियाचिन ग्लेशियर
भारत के किस राज्य में है? हमारे ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या सिक्किम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये है जम्मू और कश्मीर के बीच। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दक्षिणी नोक है, बताइए कौन सा है? भारत का दक्षिणी नोक, हमारे ऑप्शन हैं इंदिरा बिंदु, केप केमोरियन, कैलीमेयर बिंदु या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भारत का दक्षिणी नोक क्या है? तो ये है केप केमोरियन। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? बताइए भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? हमारे ऑप्शन हैं 7, 8, 9 या 10। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 9 राज्य तट भारत में राज्य तट रेखा से लगे हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से पढ़ लीजिएगा इसको, ये कई बार पूछा जा चुका पेपर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, कौन सा पर्वत है ये? हमारे ऑप्शन है मैकाल, हिमालय, नीलगिरी या अरावली। तो बताइए भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो वो है हिमालय पर्वत। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, कौन सा है? हमारे ऑप्शन हैं कंचनजंगा, नंदा देवी पर्वत, गॉडविन ऑस्टिन या नंगा पर्वत। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसको K2 बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है पेपर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? बताइए भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हमारे ऑप्शन हैं हिमालय, सह्याद्री, अरावली या सतपुड़ा। तो बताइए भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ये है हिमालय। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है ये सब जितना बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? बताइए भारत में ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है? हमारे ऑप्शन हैं अरावली, अजंता, सतपुड़ा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ये है अजंता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हमारे ऑप्शन हैं विंध्य, हिमालय, अरावली या सतपुड़ा। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली की। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कई बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? बताइए तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? हमारे ऑप्शन हैं म्यांमार, चीन, नेपाल या भूटान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, म्यांमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, बताइए कौन सी है? सबसे बड़ी वाह नदी है, हमारे ऑप्शन हैं नर्मदा, महानदी, गंगा या गोदावरी। तो बताइए कौन सी सबसे बड़ी वाह नदी है? तो ये है गंगा नदी। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? बताइए नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? हमारे ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? भारत में नहीं है, ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? बताइए कौन सी नदी है? हमारे ऑप्शन हैं चिनाब, रावी, सतलज या व्यास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सतलज का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ठीक है, तो कहाँ पे है इसका कमेंट करके जल्दी से आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? हमारे ऑप्शन हैं पुष्कर, लोकटक, वुलर या डल झील। तो बताइए कौन सी है सबसे बड़ी भारत में मीठे जल की झील? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये है वुलर झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या मिजोरम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ये है मणिपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है? बताइए भारत में सब ताजे जल की झील जिसको भी वुलर कहते हैं वो किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है, कौन सी झील है बताइए लैगून झील? हमारे ऑप्शंस हैं मानसरोवर, चिल्का झील, पुलिकट झील या डल झील। लैगून झील भारत की प्रसिद्ध कौन सी है? यह है चिल्का झील, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है बताइए? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी में किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं कावेरी, गोदावरी, दामोदर या कोयना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है? हमारे ऑप्शंस हैं जून से सितंबर में, अक्टूबर से नवंबर में, जनवरी से फरवरी में या मार्च से मई में। तो बताइए कब होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, बताइए कौन सा स्थान है वो? हमारे ऑप्शंस हैं मौसिनराम, बीकानेर, शिमला या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ये है मौसिनराम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है बताइए? भारत पाक बगलिहार परियोजना किस नदी में स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं झेलम, सतलज, ब्यास या चिनाब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये है चिनाब नदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, बताइए ऐसा कौन सा राज्य भारत का जहाँ पर ठंडी में भी बारिश होती है? हमारे ऑप्शंस हैं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल या तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है बताइए? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? हमारे ऑप्शंस हैं दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम। तो बताइए भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर किस मानसून से वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण और पश्चिम मानसून से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताइए? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, देहरादून, भोपाल या नागपुर। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ये है देहरादून में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई बताइए? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई है? हमारे ऑप्शंस हैं 1999, 1989, 1981 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1981 ईस्वी में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है बताइए? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है जहाँ पे चंदन की लकड़ी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं बताइए? हमारे ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, केरल, कर्नाटक या असम। तो बताइए सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है चंदन की लकड़ी भारत में? तो ये पाई जाती हैं कर्नाटक में, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? हमारे ऑप्शंस हैं वर्षा सवाना, पतझड़ वन, कांटेदार वन या झाड़ियाँ। तो भारत की प्रमुख वनस्पति हैं पतझड़ वन, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है बताइए? भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो बताइए कहाँ पर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? तो ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताइए? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ पर स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है भारत में बताइए? हमारे ऑप्शंस हैं असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे भारत में? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं।
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह है देहरादून में, ठीक है, देहरादून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वृक्षारोपण उत्सव में जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता हैं, बताइए कौन है वो। हमारे ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, एम.के. मुंशी या महात्मा गांधी। बताइए भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये हैं के.एम. मुंशी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।